गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह के फर्स्ट लेसन को पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट लेसन में इसमें 2 कविताएं हैं। परिचय पहला है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय का आशय होता है अपना खुद का परिचय। इसके कवि हरवंश राय बच्चन है। यहाँ पर कवि हरवंश राय बच्चन ने अपने बारे में बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम हरवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बच्चन जी हालावादी विचारधारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में हालावादी विचारधारा के या हालावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई। स्टूडेंट्स, इनकी मुख्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत संगीत, आकुल अंतर, मिलनयामिनी, सतरंगनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ ये अनुवाद है, और डायरी, प्रवासी की डायरी। इनका पूरा जो भी लिटरेचर है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में 10 पार्ट्स में डिवाइड प्रकाशित है। बच्चों, बच्चन जी ने यहाँ पर इस पाठ में ख़ास तौर पर जो देखा जाए, इस पाठ का जो सेंट्रल एरिया है, आखिरकार उन्होंने बताया क्या है। तो जब हम देखते हैं तो इस कविता का सारांश समझने की कोशिश करते हैं। आत्मपरिचय में कवि ने बताया है, अपने जीवन की यथार्थता को बताया कि एक कवि का जीवन कैसे होता है, कि पक्ष और विपक्ष, जहाँ पर सुख और दुख, जीत और हार, ये सब जीवन के पहलू हैं। व्यक्ति इनसे सबसे जुड़ा रहता है और ये विरोधाभासी विधियां हैं, गतिविधियां जो भी चलते हैं जीवन में, इसमें हर व्यक्ति को सामंजस्य बना करके चलना पड़ता है। यहाँ पर कवि ने आत्मपरिचय एक गीत संग्रह निशा निमंत्रण से लिया है। तो ये क्या है? यह कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण से का एक गीत जो यहाँ पर दिया गया है। अपने को जानना, दुनिया से जानना जो तो ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है।
मतलब राइटर ये कहते हैं कि वास्तव में दुनिया को लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया को नहीं, आदमी अपने आप को नहीं समझ पाता है। और व्यक्ति के जीवन में समाज से, अपनी सोसाइटी से जो रिश्ता होता है वो खट्टा मीठा होता है। सुख और दुख से व्यक्ति समाज से जुड़ा रहता है। कोई भी व्यक्ति सोचे कि इस दुनियादारी से पूरी तरह से निरपेक्ष हो जाए, अलग हो जाए, तो ये संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। राइटर कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में दुनिया में, समाज में, दुनिया में आदमी को, चाहे समाज है या दुनिया के लोग जितना भी उस पर टांट कसें, जितना भी कष्ट दें, जिसके साथ उसके साथ में जितना भी दुर्व्यवहार करें, लेकिन फिर भी क्या शासन प्रशासन वहाँ की सत्ता उसके साथ में जितने भी दुराचार करें, लेकिन आदमी क्या है, अलग उससे, समाज से और शासन व्यवस्था से अलग नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है, ठीक है। और उस पहचान को पाने के लिए अपने चारों ओर के वातावरण में जो भी है वही तो उसकी दुनिया है। और अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने दुविधात्मक और दुविधापूर्ण और द्वंद्वपूर्ण सस्पेंस, ठीक है। दुविधात्मक होता है ड्यूअल थिंकिंग, और द्वंद्वात्मक का मतलब होता है बच्चों डाउटफुल थिंकिंग। जो भी ये चीज़ें हैं, तो डाउटफुल रिलेशंस जो भी होते हैं, इनके बारे में तो यहाँ पर द्वंद्व का मतलब, डाउटफुल मतलब ऐसा नहीं, उसको इस तरीके से मत समझिए। द्वंद्व मतलब होता है जब दो विचारधारा आपस में क्या है, दो विचार आपस में टकराते हैं, ये सही है कि ये सही है। डाउटफुल उस तरीके से डाउटफुल मत समझिए, सस्पेंस वाली, किसी पर शंका संदेह करने की बात नहीं। दो विचारधाराओं को आपस में टकराना है, कामवर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। कवि क्या कहता है कि दुनिया से मेरा संबंध कैसा है? प्रेम का भी है और कलह का भी है, प्रेम का भी है, लड़ाई झगड़े का भी है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, मैंने विरोधियों से, विरुद्ध जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे सामंजस्य स्थापित करना, ये है। कभी कहता है उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कहता है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक। यहाँ पर सामंजस्य से ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई। राइटर कहता है कि वास्तव में अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा परिचय यही है कि मेरे जीवन में उन्माद है, उन्माद के साथ में अवसाद, रोना भी है, गाना भी है, ठंडी वाणी से में भी आग है। ये दोनों, ये सभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सीधे प्रतिकूल, ये संभव कैसे?
ये कैसे संभव है? कवि कहते हैं, देखिए कवि का जीवन यही तो जीवन है कि जहाँ पर क्या है वो उसे एक उन्माद है, नशा है, और वहीं पर क्या है, क्या समाज को सुधारने का एक उन्माद, एक जोश, एक नशा है। तो वहीं उसमें क्या है, समाज के दुख दर्द या पीड़ा को देखकर कवि का व्यथित होना, अवसाद में डूब जाना यथार्थ है। कविगण रोते हुए भी जो क्या है, दुख भरी कविता को भी गा कर के कहते हैं, अपने दर्द को भी गाकर सुनाते हैं। अपनी कविताओं में गा करके भी क्या है, आग की तरह उंगारे जो है तो उगलने की क्षमता उनमें होती है। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम की या तलवार, है ना? क्योंकि कलम जो होती है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो शीतल वाणी में कवि क्या है, आग लिए रहे। ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट विचार, परिस्थितियां, इनमें क्या है, कवि क्या है, सामंजस्य बनाते बनाते क्या है, उसमें क्या है, वह बेखुदी और मस्ती आ जाती है, दीवानगी आ जाती है। और कवि कहता है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का उत्स जो है पैदा हुआ है, पर इसका जो ऐसी विचारधारा छायावाद के बाद के जो गीत काव्य के कवि हैं, उनकी कविता के ये प्राण तत्व है। कवि किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी लुटा करके उस पर भाव से, दुनिया से दूर क्या है, टिमटिमाते तारों की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। ये एक कहना चाहिए पहली कविता का जो ये अंश है, और कभी यहाँ पर ये बताना चाहता है अपने व्यक्तित्व को, एक कवि के जीवन किस तरीके से समाज के निर्माण में अपनी आहुति देता है। बच्चों, निश्चित रूप से देखिए, कोई एक व्यक्ति जो होता है वह अपने दुख दर्द, अपनी पीड़ा से इतना व्यथित होता है, परेशान होता है, लेकिन कविगण क्या है, कवि तो अपने क्या, अपने पूरी दुनिया की समस्याओं को अपने सिर पर ढोता है, उन व्यथाओं को क्या वो झेलता है। और अपना परिचय देते हुए कवि कहता है, आमतौर पर आप देखेंगे बहुत सी बुक्स में इसका जो इसकी व्याख्या जो मिलेगी, उसमें कवि ने कि इस व्याख्या को प्रेम और रहस्य की बात में इसको जोड़ दिया है, लेकिन वस्तुस्थिति इस कविता का जो इसकी व्याख्या है मैं उसे आपको बता रहा हूँ।
कभी आत्म परिचय देते हुए कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि का जीवन किस प्रकार है? कवि कहता है कि मेरे जीवन में क्या है? जग जीवन का भार, जग रूपी जीवन, ठीक है। पूरी दुनिया में जो जीवन है, जो जितने मानव जाति है, उनका जो भार है, उनका जो दुख है, उनका जो कष्ट है, उनको अपने सिर पर ढोता फिर रहा हूँ। दुनिया के जितने कष्ट हैं, उन पीड़ा से कवि व्यथित है। निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, जिसकी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं, वो पीड़ा क्या है? कवि की पीड़ा है। और उन सभी पीड़ाओं को कवि अपने सिर पर लिए और दुनिया में अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। आम आदमी अपनी समस्या से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि जब प्रॉब्लम में होता है तो उसके बच्चे हैं, उसके भाई, उसके पेरेंट्स, कोई भी उससे पूछते तो क्या है, एकदम वो खींच जाता है। केवल ये पूछते हुए क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो परेशान होता है तो क्या है, झल्ला करके बोलता है। उससे अगर छोटा कोई बोल दिया तो झल्लाना क्या, उसको हो सकता है मारपीट भी दे। व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से इतना परेशान होता है। और कवि का जीवन क्या होता है? पूरी दुनिया की समस्याओं को लेकर के जीता है। फिर भी क्या है, वह ऐसे झल्लाता नहीं, फिर भी लोगों में वह प्यार बांटता जाता है। इसलिए कवि ने क्या कह दिया कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे पास दुनिया का दर्द जो भी है, दुनिया की समस्याएं, दुनिया के दुख दर्द कवि के जीवन में क्या है, अपने सिर में लेकर के कवि क्या घूम रहा है। फिर भी कवि क्या है, हताश और निराश नहीं हो रहा है। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है इसके बाद में भी मैं दुनिया में क्या है, प्यार बांटता फिरता हूँ। आखिरकार इसके पीछे रहस्य क्या है? कवि को ये शक्ति कहाँ से मिली? कवि भी तो मनुष्य है ना, लेकिन कवि को ये शक्ति कहाँ से मिली? कवि को ये शक्ति, कवि उसका रहस्य बता रहा है। और कवि क्या कह रहे हैं कि मैं कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखिए, जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे वीणा हो गई, जैसे एक तारा वीणा, जैसे इनमें तार जो होते हैं, सितार वगैरह नहीं, इनमें क्या है, इन तारों को जब छेड़ा जाता है तो इनको छेड़ने से क्या मधुर आवाज़ आती है। तो कवि क्या कह रहा है कि उनके स्पर्श, तारों के स्पर्श करने से क्या है, जैसे उसमें मधुर आवाज़ आती है। तो कवि के जीवन में भी किसी ने क्या किया है कि कवि को भी किसी ने क्या है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार फिरता हूँ। कवि भी क्या है, किसी की स्पर्श के, किसी की छुअन को, है ना, अपने प्रेयसी, अपने प्रेमिका के क्या है, उस स्पर्श को क्या है के सहारे, और कभी जिंदा है। सांसों के दो तार, सांस में दो तार, कौन से? उच्छ्वास और निश्वास, इनहेलर एंड एक्सहेलर, लेना और सांस को लेना और सांस को छोड़ना। तो कवि के पास जो तो ये जीवन क्यों है? क्योंकि उसकी प्रेयसी ने उसे स्पर्श कर दिया। उसके प्रेम के सहारे कवि क्या है, अभी भी जिंदा है, और जिंदा भी नहीं है। अपनी समस्या क्या से हट करके कवि क्या है, दुनिया की समस्याओं को सिर में ढोता फिरता है। इसके बाद में भी उसके अंदर मन, उसके अंतर मन में प्रेम जो है
कि भावना उसी तरीके से समाई हुई है। और वह क्या दुनिया में प्यार बांटता फिर रहा है, प्रेम के गीत लिखता फिर रहा है, प्रेम के गीत संगीत सुना, जो तो गीत सुनाता फिर रहा है कभी, ये कह रहा है कभी आगे कह रहा है, मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए, कवि करोति काव्यानि अर्थ जानाति पंडिता, कवि ने कविता लिख दी। अब जो दूसरे लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, उसकी व्याख्या जो भी जैसा कर रहे, तो वो ज्ञानी लोग उन्होंने उसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की है। तो वो यहाँ पर कब किसके क्या विचार हैं, तो कवि की बातों को गौर से, उसके हर एक शब्द को पर गौर करिए, और उसके आधार पर क्या है, कवि ने क्या कह दिया कि देखिए, आमतौर पर जैसे फिल्म जगत में देखा होगा बच्चों कि फिल्मों में जो गाने आदि लिखे जाते हैं ना, इन गानों के लिए सबसे पहले जो डायरेक्टर होता है ना, वो सबसे पहले सिचुएशन सीन बता देता है कि ऐसी सीन होगी, हीरो ये स्टोरी ये है, हीरो को ऐसा कहना है, हीरोइन को इस बात को कहना है, और इसी के आधार पर आपको सॉन्ग लिखना है। तो जो गीतकार होता है उसी की टर्म्स और कंडीशन के आधार पर गीत लिख देता है और पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चन जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बिका हुआ, वो अपने विचारों को उसने क्या बेच दिया, उसने अपनी के स्किल को बेच दिया, उस है ना। यहाँ पर कभी क्या है, बच्चन जी कहते नहीं, मैं किसी के कहने पर नहीं, किसी की बड़ाई करने पर नहीं लिखने वाला हूँ, मैं तो अपने दिल की आवाज़ को लिखता हूँ। कभी कहता है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं किसी के प्रलोभन में, किसी के दबाव में, किसी की प्रशंसा में कोई जो तो कविता नहीं लिखता। कभी कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह रूपी सुरा में होता है मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा का पान करता है। कभी कहता है, मैं क्या पीता हूँ, प्रेम। मुझे क्या पीने के लिए चाहिए, मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। ठीक है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहता है कि मैं दुनिया के लोगों के बारे में कभी भी जो तो नहीं सोचता, है ना। मैं दुनिया के लोगों का ध्यान नहीं करता, मैं दुनिया के लोगों की परवाह नहीं करता। ध्यान देने का मतलब क्या है, उनकी परवाह नहीं करता। क्यों नहीं परवाह करता है, क्योंकि क्या है, दुनिया के लोग तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या टीका टिप्पणी अवश्य करेंगे। कुछ भी करो, एक गीत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है बच्चों, उस पर टीका टिप्पणी जरूर लोग करते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, या दुनिया के लोग क्या कहेंगे, इसकी मैं कभी चिंता नहीं करता। क्यों नहीं चिंता करता, क्योंकि मैं कुछ भी ठीक है करूँगा। लेकिन दुनिया के लोग क्या, जब भगवान श्री राम और माता सीता की निंदा करने से नहीं चुके, तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, है ना। ऐसा सोच करके बच्चों क्या है, कभी क्या सोचता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं दुनिया में कभी क्या है, दुनिया के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता कि आखिरकार वो क्या सोचेंगे। जग पूछ रहा उनका उनको जो जग की गाते, क्योंकि ये दुनिया बड़ी विचित्र है। कवि ने अपने जीवन में जो अनुभव किया कि दुनिया में लोग उसी को चाहते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं,
उसी को मानते हैं, उसी को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग उनकी बड़ाई करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, उनका झूठा यशगान करते हैं, तो लोग क्या है, उन्हीं को ज़्यादा क्या है महत्व देते हैं। कभी कहता है मुझसे चापलूसी नहीं बनती, मैं किसी की जो क्या मस्खरी नहीं कर सकता, मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं तो क्या है अपने अंतर मन के मनोभावों को क्या है अपने क्या कविता के रूप में प्रकट करता हूँ, अपने विचारों को प्रकट करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाथे, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी कहता है कि मैं स्नेह रूपी जो तो सुरा का पान करता हूँ, और इसमें क्या कभी दुनिया के लोगों को नहीं ध्यान देता कि कौन क्या कह रहा है, क्या टीका टिप्पणी कर रहा है। क्योंकि इस दुनिया में क्या लोगों की सोच क्या होती है, जो उनकी प्रशंसा करे, जो उनके मन के मुताबिक बताए, बातचीत करे, उसी को लोग क्या पसंद करते हैं। कभी कहता है मैं किसी की झूठी प्रशंसा या चापलूसी नहीं कर सकता, और मैं क्या है अपने अंतर मन से जो मेरे भाव निश्चरित होते निकलते हैं, मैं उन्हीं भावों को काव्य के रूप में उनका सृजन कर देता हूँ, कविता लिख देता हूँ। आगे कभी कहता है, क्या कह रहे हैं कभी, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। और मतलब होता है हृदय, निज विष खुद क्या, उद्गार विष विचार। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है यहाँ पर कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय की उद्गार, जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको मैं दुनिया में बांटने के लिए फिरता हूँ। उनको दुनिया में बांटना चाह रहा हूँ, अपने हृदय के उद्गारों को, अपने विचारों को दुनिया के सामने रखना चाह रहा हूँ। और क्या मैं इसे दुनिया को क्या उपहार स्वरूप में भेंट करना चाहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। ये मेरे क्या है उद्गार ही उपहार हैं। कभी कहता है क्या है, ये मेरे उद्गार ही उपहार हैं। मैं दुनिया के लोगों को ये जो विचार हैं, अपने दिल के जो विचार हैं, मेरे हृदय से प्रादुर्भाव हुए जो विचार हैं, उनको मैं क्या है दुनिया के लोगों को उपहार के रूप में, भेंट के रूप में देना चाहता हूँ। कारण क्यों देना चाहता है कवि? क्योंकि कवि को क्या है दुनिया अधूरी लग रही है, अपूर्ण लग रही है। दुनिया में सभी में देख रहे हैं। कवि तो क्या उसे जब कभी देखता है दुनिया, तो दुनिया आधी अधूरी लग रही है, तो कभी कहता है कि मुझे यह आधी अधूरी दुनिया पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में। क्योंकि यहाँ पर क्या आधा अधूरापन है, कोई सुख ही नहीं है, कोई पूर्णता है ही नहीं। दुनिया में कहीं कुछ तो पूर्णता होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर क्या है पूर्णता है ही नहीं। तो कवि क्या कह रहा है, कवि सपनों का संसार बसाना, इस दुनिया से इतर अपनी कल्पना लोक के या सपनों के जो एक नया संसार बनाना चाहता है, अपनी एक नई परिकल्पना से दुनिया की रचना करना चाहता है कवि, जिसमें क्या है सभी मानव मात्र क्या है समान रूप से रहकर प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, ऐसे सुखद सुंदर संसार की रचना कवि करना चाहता है। तो कवि कहता है कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, एक सुखद सुंदर समाज और दुनिया की रचना की परिकल्पना कौन करता है? एक सच्चा कवि ही करता है।
तो कवि ने बताया कि उसके हृदय के जो उद्गार हैं वो दुनिया के लिए उपहार हैं, और ये दुनिया उसे क्या है, आधी अधूरी लगती है, और वह कवि अपनी कल्पना लोक से इस दुनिया को क्या है, पूर्ण और सुखद बनाना चाहता है। आगे कवि कहता है कि इस दुनिया में है क्या, इस दुनिया में आगे कवि की एक सामान्य जो जीवन होता है, क्या कहे, कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं अपने हृदय में क्या आग जला करके और दहा करता हूँ। मेरे हृदय में आग जो जलती है, उसी धधकती हुई आग में मैं क्या जलता रहता हूँ, धधकता रहता हूँ। हृदय मतलब क्या, सीने में आग, अग्नि मतलब आग, और दहा करना जलना। क्योंकि देखिए बच्चों, किसी भी अप्रिय परिस्थिति का विरोध करना, तो विरोध करने के लिए, उसके प्रतिकार करने के लिए हृदय में क्रोधाग्नि होना बहुत ज़रूरी है। तो कवि के अंदर जो क्रोधाग्नि है, तो क्या है, समाज की विसंगतियों को देख करके उसके अंदर जो क्रोधाग्नि है, तो कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में क्या है, क्रोधाग्नि को जलाए रहता हूँ। फिर भी देखिए हृदय में क्रोधाग्नि धधकती रहती है। समाज के विध्वंसक, समाज के लिए जो विपरीत परिस्थितियां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, विपरीत स्थितियां हैं, द्वेष भावना है, ठीक है, आपसी तकरार है, ये सब, इनसे कवि क्या है, दुखी है और इनको नष्ट करना चाहता है। इसलिए उसके अंतर्मन में क्या है, अग्नि की ज्वाला है, अग्नि की ज्वाला है, विषम परिस्थितियों को नष्ट करना चाहता है कवि। इसलिए कवि कहता है कि मेरे अंतर्मन में तो क्या है, आग की क्रोधाग्नि जल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे जीवन में सुख का आए या दुख आए, न सुख में इतराता हूँ और न ही दुख में मैं क्या है, गम में डूब जाता हूँ। कवि कहता है कि सुख और दुख में, दोनों में क्या है, मैं समान भाव रखता हूँ, दोनों में मग्न रहता हूँ, दोनों में खुश रहता हूँ। कवि की यह विचारधारा, कवि की यह सोच, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है ना, क्या है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि सुख और दुख को बराबर मानो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, सुख को और दुख को बराबर मानो, लाभ और हानि को बराबर मानो, जय और पराजय को बराबर मानो, और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं, तो कभी उन्हीं उपदेशों को जैसे अंगीकार करते हुए कहता हो, और कह रहा है कि मैं सुख और दुख दोनों में क्या है, मग्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। न सुख में ज़्यादा सुखी हुआ, न दुख में ज़्यादा दुखी हुआ। मेरे लिए सुख और दुख दोनों बराबर हैं। क्योंकि दुनिया के लोग क्या करते हैं, इस दुनिया में क्या, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहार करता हूँ। ये संसारी लोग क्या करते हैं, इस भव सागर से पार जाने के लिए, संसार सागर, भव सागर मीन्स संसार सागर, इस संसार सागर को से पार जाने के लिए नाव बनाते हैं, साधन बनाते हैं, ढूंढते हैं। इस दुनिया से उद्धार के लिए साधन ढूंढते फिरते हैं, तरह तरह के जतन करते हैं। ठीक है, लेकिन कवि क्या कह रहा है, मैं भाव मौजों में मस्त बहा करता हूँ।
कभी कहता है कि मैं इस संसार सागर से पार उतरने का साधन या माध्यम नहीं तलाशता। मैं तो क्या, संसार सागर की जो लहरें हैं उन लहरों के साथ में बहता रहता हूँ। अर्थात जैसे दुनिया में क्या है, संसार में सुख दुख जो जीवन में मिलता है उसी के आधार पर अपने जीवन को ढालता रहता हूँ। उसी के साथ में क्या है, अपना बैलेंस बनाकर चलता हूँ, प्रकृति के साथ में चलता हूँ अकॉर्डिंग टू नेचर। जैसा जो है, जैसी टर्म्स और कंडीशन होगी उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को क्या है एडजस्ट कर लेना मेरे जीवन का एम है। मैं संसार सागर से पार जाने के लिए नाव का नहीं बनाता, है ना। जैसे क्या है, कहीं नदी को इस पार से उस पार जाने के लिए आदमी नाव में चढ़ करके जाता है, इस पार से उस पार पता चला गया। तो संसार सागर में भी, संसार रूपी समुद्र में भी पार करना है तो उसके साधन के जैसे क्या है, जप तप पुण्य दान पूजा पाठ ये सब करना जो है। कभी कहता है इसमें क्या है, ये लोग क्यों कर रहे हैं, अपने उद्धार करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने जीवन को क्या, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, खुद के लिए सब के दुनिया के लोग कर रहे हैं, समाज के लिए और देश के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए कभी क्या है, ऐसा नहीं कि कभी संसार सागर में क्या में को पार नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें क्या है, इस नैरो माइंडेड विचारधारा से, संकीर्ण विचारधारा से परे होकर के, और वह क्या है, वह सोचता है कि नहीं, जैसे हम लहरों के साथ बहेंगे ना, और लहरों के साथ बहेंगे, जब जैसा होगा देखा जाएगा। प्रकृति के सानिध्य में जैसा जो तो समय होगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन दुनिया के लोग क्या, सांसारिक जन क्या चाहते हैं, अपने मोक्ष के लिए, अपने क्या है, संसार सागर से पार उतरने के लिए तरह तरह की तरकीब, तरह तरह के साधन संसाधन जुटाते फिरते। आगे कभी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर फंसा रुलाते भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बच्चों जो इसमें कामा है, इन कामा को भी ध्यान दीजिएगा। कभी जो है इन कामाओं के क्या है के आधार पर अपनी बात को इंकित करता, अपने भावों को, अपने विचारों को इंकित करते कभी कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे पास क्या है, जवानी का जोश है, जवानी का जोश है मेरे पास। उस जवानी के जोश में क्या है, साथ में एक नए उत्साह के साथ में मैं जी रहा हूँ, और इस उत्साह के साथ में क्या हो रहा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ठीक विरोधी विचारधारा, विरोधी पक्ष, एक उन्माद है तो फिर अवसाद कैसे। जब जीवन में जोश है, उत्साह है, तो गहरा दुख में जाकर डूब जाना अवसाद कैसे हो सकता है। जवानी में कभी का उत्साह है, कभी में कुछ समाज में कुछ कर गुजरने का हौसला है, और उस उन्माद के अंदर अवसाद इस बात का है, जब दुनिया को देखता है तो दुनिया की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द हैं, जो विसंगतियां हैं, जो क्या है मृत्युताएँ हैं, उनको जब कभी देखता है तो वह गहरे अवसाद में डूब जाता है। इसलिए कभी क्या कह रहा है कि मेरे पास जवानी का जोश है, और दूसरी तरफ, एक तरफ जवानी का जोश है और दूसरी तरफ दुनिया के जितने भी अवसाद हैं, उन अवसादों को, गहरे दुखों को, जिनका समाधान आसानी से मिलने वाला नहीं है, वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको लिए मैं
घूमता फिर रहा हूँ। आगे कवि कहता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद की। कवि कहता है कि मैं बाहर जरूर हंस रहा हूँ। कवि को क्या अपनी प्रेयसी की याद आ रही है, और वो क्या कह रहा है कि मैं क्या है, अभी आहें भरते हुए कहता है कि मैं किसी की यादों के सहारे जी रहा हूँ, जो कि क्या है, जिनकी याद से क्या है, जब याद आती है तो कि कभी एक गहरे अवसाद में चला जाता है, और उस दुख, उस याद में क्या है, वो अपने आप में डूब जाता है। लेकिन इसके बाद में भी क्या है, वह क्या दुनिया के लोगों को क्या करता है, खुद अवसाद में रहने के बाद में भी वह क्या करता है, किसी की यादों के सहारे जी करके और दुनिया के लोगों को हंसाने का काम करता है। खुद भले गहरे अवसाद में, लेकिन दुनिया एक उसके अंतर्मन में एक जवानी का जोश है, और दुनिया के लोगों को क्या वो हंसाने का काम करता है। तो यहाँ पर कवि के स्वरूप के दोहरे स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वह अंदर से क्या है, अवसाद में डूबा है। वह यहाँ अंदर से किसी की याद, अपनी प्रेयसी की, प्रेमिका की यादों में क्या है, खोया हुआ है। वह उसकी याद में क्या बेचैन है। फिर भी क्या है, समाज और देश और समाज के लोगों में क्या है, खुशहाल रखना चाहता है, उनको हंसी बांट रहा है। बच्चों, इस तरीके से ये पाठ की 4 पद, यहाँ पर 5 पद हो गए। इन 5 पद को आप लोग पढ़िए, इसकी व्याख्या करिए, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप बताइएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोग इसके व्याख्या को क्या है, पढ़ करके और उसके समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसका अर्थ जो है समझ में आ जाएगा। अब रही बात क्या है, इसे परीक्षा में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो जैसे क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने के लिए जैसे आ गया, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। तो संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश आरोह की आत्मपरिचय नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हरवंश राय बच्चन। संदर्भ हो गया। प्रसंग में इसमें क्या बता रहा है, इस पद्यांश में, इस कविता में क्या कवि अपना परिचय देते हुए बता रहा है कि कवि यहाँ पर आत्म परिचय दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर व्याख्या आपने पूरा कर दिया, तो संदर्भ प्रसंग और व्याख्या इस तरीके से आया। तो व्याख्या के बाद फिर आपको विशेष बताना पड़ेगा। विशेष में क्या होता है, भाषा कौन सी है, तो खड़ी बोली है, उसमें रस है, छंद है, अलंकार है, आपको बताना। और उसमें काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में से कोई पॉइंट जो है, जो भी आपसे समझ में आ जाए, उनको आपको लिखना है। जैसे जग जीवन में जग रूपी जीवन है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर विरोधाभासी विचार हैं पर क्या, जग जीवन का भार लिए जाना और क्या है, प्यार लिए फिरना। तो विरोधाभासी बातें, इसका चित्रण किया गया है। तो भावना यहाँ पर जो आप इसके व्याख्यान जो है, आप अपने ढंग से इसकी व्याख्या करें आप। ठीक है। अगर आप उसको दिक्कत जाती हो आप बताइएगा, प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। दूसरा इसका पहलू क्या है, दूसरा तरीका ये होता है कि पैराग्राफ दे दिया गया और पैराग्राफ में फिर क्या है, उसमें से प्रश्न पूछ लिए गए, अवबोधन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस।
जैसे पैराग्राफ दे दिया गया, पाठ और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का नाम आत्मपरिचय, कवि का नाम हरवंशराय बच्चन। ठीक है। यहाँ जगजीवन के भार से क्या आशय है? तो जगजीवन के भार से का आशय फिर आप यहाँ पर जगजीवन दुनिया के जीवन का जो भार है, जो समस्याएं दुनिया में, ठीक है, दुनिया के में लोगों के जो जीवन में जो क्या है दुख दर्द पीड़ा है, उससे इसका आशय है। कभी दुनिया में किस प्रकार घूम रहा है, क्या लिए घूम रहा है, कभी दुनिया में प्यार लिए घूमता फिर रहा है। कभी जो है किसका स्पर्श पा करके और उसका जीवन जो है तो क्या उसके जीवन में संगीतमय जीवन उसका हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कभी क्या है अपनी प्रेयसी के स्पर्श को, अपनी प्रेमिका है उसके स्पर्श को पा करके और उसके जीवन में संगीतमय, उसका जीवन संगीतमय हो गया। ऐसे प्रश्न जो है तो बना करके और पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो दो स्वरूप इस तरीके से क्या हर पद के हो सकते हैं। एक तो क्या उसकी व्याख्या के रूप में, दूसरा क्या है उसमें पैराग्राफ दे करके प्रश्नोत्तर। तो आप लोग पहले क्या है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अभी आप लोग पहले इसे देख लीजिए और देखने के बाद फिर मैं इसका रिवाइज करने के बाद अगले पद बताऊंगा और अगले पद बताने के बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, जिसमें पैराग्राफ रहेगा और उससे जो कोई क्वेश्चन रेज किए जाएंगे उसको फिर मैं आपको भेज दूँगा वीडियो बना करके। अभी आपको क्या करना है, हरवंशराय बच्चन के जीवन के बारे में और उसके पाठ की जो समरी है, जो जिसे मैंने बताया था, उसे पढ़ लीजिए, उसे याद कर लीजिए। अगर वो आपको याद हो गया तो मतलब आपको पूरी की पूरी कविता बन जाएगी। थोड़ा उसमें कठिन शब्द हैं, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। और इस पैराग्राफ का यहाँ पर क्या इसकी व्याख्या करने की प्रयास करिए। ठीक है। हिंदी को याद करने की अपेक्षा समझने की ज़्यादा कोशिश करिए और जहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट मुझसे जो तो दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।